दोस्तों, किसी भी देश या राज्य के हालात यूं ही नहीं बदलते। एक देश बनने में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। आज हम एक ऐसे ही देश की बात कर रहे हैं जो 1971 में आज़ाद हुआ और देखते ही देखते उसने तरक्की की राह में आसमान को छू लिया। एक ऐसा देश जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मैकडोनाल्ड के एक बर्गर की कीमत से भी कम है। एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व है। एक ऐसा देश जो कि अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरब प्रायद्वीप के एक छोटे से देश कतर के बारे में। इसके दक्षिण में है सऊदी अरब, वहीं बाकी 3 ओर से फारस की खाड़ी से घिरा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर की आबादी 28 लाख के करीब है, जिसमें से केवल 15% लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी 85% लोग दूसरे देशों के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारतीयों की है। यहाँ पर पुरुषों की आबादी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लोग यहाँ काम करने आते हैं। वहीं महिलाओं की आबादी कतर में केवल 20% ही है और ये एक युवा आबादी वाला देश है। कतर में प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग दुनिया में सबसे अमीर है। कतर की कैपिटल GDP 64 लाख है। कतर आज तरक्की की राह पर है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है 90s में कतर के शासक रहे शेख हमाद को। इन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में की थी। ऐसे में उन्होंने विकसित देशों की तरह कतर में सुधारों की ओर काम करना शुरू किया। शेख हमाद ने पर्यटन पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने और कतर की संस्कृति और ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए एक जगह का निर्माण करवाया। शेख हमाद ने बिगड़े हुए ढांचे को सुधार कर इसमें सैन्य शक्तियों से लेकर निवेश और फिर शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हुए देश की तरक्की की राह खोली। इन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और व्यापारियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल प्रदान किया, और इन्हीं सबकी बदौलत उसकी प्रति व्यक्ति आय किसी भी मुल्क से आगे निकल गई। उसके पास सबसे ज़्यादा निवेशक थे और बहुत कम आबादी। ये दोनों ही इस देश के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुए। शायद यही कारण है कि फोर्ब्स पत्रिका ने 2010 में कतर को सबसे अमीर मुल्क घोषित कर दिया। तब वो अपनी आज़ादी के 40 साल पूरे कर रहा था, लेकिन उसकी तरक्की 10 गुना तेज़ी से हो रही थी। कतर की राजधानी दोहा है और ये इस देश का सबसे बड़ा नगर है। यह शहर इस देश के पूर्वी तट पर स्थित है और देश का प्रमुख आर्थिक केंद्र है। यह कतर का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है और देश की लगभग आधी आबादी इस शहर या उसके उपनगरीय इलाकों में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लोगों को बिजली, पानी और हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं और यहाँ पर लोगों से इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि तेल बेचकर ही कतर की कमाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों से उसे टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सऊदी अरब की तरह कतर में भी महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी नहीं है। भले ही यहाँ पर महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें हमेशा नकाब में ही रहना पड़ता है। वैसे कतर एक मुस्लिम देश है, लेकिन सभी धर्म के लोगों की यहाँ पर कदर की जाती है और यहाँ पर यदि किसी भी धर्म की निंदा की जाती है तो उसको 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। क्राइम रेट कतर में 1% से भी कम है। यदि कतर में कोई भी कानून तोड़ता है तो उसे सीधे जेल की हवा खानी पड़ती है, और यही वजह है कि यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। वे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। कतर दुनिया का सबसे अमीर देश तो है ही, साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस अगर कहीं है तो वो कतर में ही है। कतर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट दुनिया में 9वें स्थान पर है। यहाँ की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को देखकर ही ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये देश वाकई में काफ़ी अमीर है। शायद आपको पता हुआ कि 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर ही करने वाला है, जिसके साथ ही कतर अरब का पहला देश बन जाएगा जो कि दुनिया के सबसे बड़े खेल इवेंट का आयोजन करेगा, जिस पर पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों की नज़रें होती हैं। कतर में खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर खाने की कीमत पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा है, जबकि पेट्रोल की कीमत करीब 17 रुपये लीटर है। और इसीलिए कहा जाता है कि कतर में पेट्रोल बर्गर से भी सस्ता है। कतर में मैकडोनाल्ड के एक बर्गर की कीमत 300 रुपये है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।